नमस्कार मान्यवर। आज हम हमारा पहला पॉडकास्ट 16 है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अरविंद जी शर्मा। विगत 20 वर्षों से अरविंद जी सिविल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पेशे से ये इंजीनियर है। अरविंद जी, जरा हमारे दर्शकों को आपके कार्य के बारे में बताइए। द सम्राट शो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर देखो, मेरा पेशा है सिविल क्षेत्र से, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। ठीक है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के कार्य वगैरह होते हैं वो किए जाते हैं सारे अपने। तो इसमें जैसे किसी मकान का निर्माण करना है तो उसकी नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब नींव खुदाई से लेकर और मकान छत डलने तक सब कुछ होता है। आप अपने निर्माण कार्यों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? निर्माण कार्य में पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि सब किसी चीज़ को कैसे मैनेज करना है, फिर उसके बाद लेबर का अरेंजमेंट करना, कहाँ से कौन सा मटेरियल अवेलेबल कराना है, कौन सा नहीं कराना है। आज के भारत में मटेरियल की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी डिफॉल्ट्स हैं। आप गुणवत्ता की जांच किस प्रकार से करते हैं? फिर गुणवत्ता की जांच के लिए उसको लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाता है पहले। अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा के बारे में बताया कि आपने कहाँ पढ़ाई की। मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो गुजरात में हुई है, गुजरात में कहाँ से? जामनगर से। सेकेंडरी एजुकेशन तो बांदीकुई से हुई है मेरी, राजस्थान में। और उसके बाद सीनियर यहाँ जयपुर से हुई है। जयपुर में कहाँ से सर? जयपुर में अपनी सोडाला में है, रविंद्र बालवाड़ पे, वहाँ से इंजीनियर हो गया। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से प्राप्त? पीएम कॉलेज, कौन सा कॉलेज? पीबीएम। तो सर, आपकी ऐसी कोई बचपन की यादगार घटना जो आज आपको हंसाती हो या ऐसी कोई सीख दी गई हो? जल महल में मैं सर्विस भी की है मैंने। कार्य क्षेत्र में एक ऐसी कोई दीवार बनानी थी हमको, बिल्कुल मतलब आर्ट्स में। जी जी। तो वो दीवार कहीं मतलब हमने प्रैक्टिकल कर लिया, दीवार बैठ नहीं रही थी। वैसे ही बैठे बैठे वहाँ कोई मतलब एक ड्राइंग ऐसे बना रहा था कि इसको गोले पे ज़मीन को कैसे खींचा जाए। जी, पहले तो हमने धागा लगाया तो उससे भी कोई काम नहीं बना। बैठे बैठे एक कारीगर था, उसने बोला कि सर इस टाइप से आप बनाओ। तो कुछ तो उसका विचार आया, कुछ फिर हमने ही डेवलप किया उसको। तो वो बनानी तो आर्ट्स में थी, बन भी रही थी काफ़ी हद तक, लेकिन फिर तोड़ के फिर दोबारा बनानी पड़ी। वो घटना काफ़ी कुछ याद दिला गई हमको कि कैसे काम किया जाएगा हमारे साथ। ये कब की रही है सर अपनी घटना? घटना सर रही है करीब 2007 के आसपास की बात है। आपका पेशा बड़ा दिलचस्प है। आप कैसे आज के भारत के यूथ को प्रमोट करेंगे कि आपके पैसे से वो जुड़े? इसमें अगर किसी को जाना है कि जैसे पहले किसी कंपनी में वो काम करे, ठीक है, उसके बाद इस फील्ड के अंदर आए तो उसको सारा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस हिसाब से कैसे मैनेज किया जाएगा इन चीज़ों को। तो अरविंद जी सर, आपका मोटिव क्या रहा कि आपने इंजीनियरिंग का पैसा और आप कंस्ट्रक्शन साइट्स का मैनेज कर रहे हैं? जी देखो, इंजीनियरिंग तो मेरा शुरू से क्या है कि कोई जैसे छोटे मतलब खेली खेली में मकान वगैरह बना लेते थे हम लोग, जैसे ईंटों पर रख के आजकल बच्चे बना लेते हैं वैसे। ठीक है, तो उसी से फिर कुछ दिमाग में आया कि भाई 12th करने के बाद क्या करें, सेकेंडरी करने के बाद, सीनियर सेकेंडरी करने के बाद कि कुछ न किया जाए। ऐसे ही मजाक मजाक में एडमिशन ले लिया था डिग्री करने के लिए। तो उसके बाद इसको ही पेशा अपना किया। आप अपने पैसे के साथ साथ समाज कल्याण और परोपकार की भावना भी रखते हैं। समाज कल्याण में भी आप काफ़ी योगदान देते हैं। तो आप समाज कल्याण को आज के भारत में कैसे देखते हैं? पर आज के भारत में राष्ट्र और समाज सबसे ऊपर रख के चलते हैं हम। तो भाई कल को अगर कोई बात हो भी जाए किसी भी टाइप पे, आजकल आप देख रहे हो काफ़ी कुछ हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, ठीक है, उस एंगल को रखकर राष्ट्र और अपना धर्म सबसे पहले। तो सर, आप अपने पैसे के साथ साथ समाज कल्याण और राजनीति में भी रुचि रखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो राजनीति में आप जिससे इंस्पायर हो, जिसको आप अपना मोटिवेटर मानते हो? तो है कोई ऐसा व्यक्ति? वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ अभी इन दिनों को देखते हुए मोदी जी ज़्यादा हमारे फेवरेट हैं, तो उनको ज़्यादा इंस्पायर हुआ है उसको देख। तो गुजरात मॉडल में और गुजरात की सरकार में और भारत के अन्य राज्यों में इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से राज्य हैं? तो इंजीनियर्स के लिए तो देखो, मैंने जिन राज्यों में काम किया है, जैसे गुजरात हुआ, अपना उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो वहाँ मैंने कंफर्टेबल तो वहाँ देखी है। साउथ वगैरह में इतना कंफर्टेबल ना मैं गया हूँ ना मैंने सुना है वहाँ के बारे में। सर, आपने जिन उत्तर राज्यों के नाम लिए उनमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान आपके करियर में किस राज्य ने दिया? मेरे वजह से राजस्थान नहीं दिया।
राजस्थान में कितने वर्ष से आप सिविल का कार्य कर रहे हैं? हाँ, लगभग 20 वर्ष के आसपास। तो बात करें तो राजस्थान में हाल ही में चुने गए मुख्यमंत्री जिनका 1 साल का टर्म भी पूरा हो चुका है, श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? तो भजनलाल जी शर्मा का तो कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी नीचे से उठे हुए हैं। जैसे कि एक आम आदमी को आप ले जाके किसी अच्छी पोस्ट पर बैठा दो, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ठीक है? तो हर कार्य क्षेत्र में सबसे पहले अपना योगदान देते हैं जाके। कोई पहुँचे नहीं पहुँचे, वो ज़रूर पहुँचते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने घटना देखी होगी, बम ब्लास्ट की, वो एलपीजी जो टैंकर ब्लास्ट हुआ था, जी, जी, भांकरोटा में जयपुर के। तो सबसे पहले वही वहाँ पहुँचे थे। आप बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे देखते हैं? वो क्या एक अच्छे प्रवक्ता है या अच्छे नेता हैं? नेता प्रवक्ता दोनों ही हैं वो, लेकिन प्रवक्ता वो जब समय आता है तभी बोलते हैं, यूँ नहीं हमेशा ही बोला जाए, लेकिन जब समय आता है तभी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि प्रवक्ता के तौर पर हमेशा ही बोले, तो नेता काफ़ी अच्छे माने जाएंगे वो प्रवक्ता से। इंजीनियर्स साइट कंस्ट्रक्शन को ही नहीं, घर के कंस्ट्रक्शन का जब निर्माण करते हैं वो, तो उसकी सेफ्टी को कैसे देखते हैं? ये घर की सेफ्टी तो ज़्यादा ज़रूरी है भाई। साइड ही जब हम किसी जगह पे काम करते हैं तो साइड तो मतलब कहने का मतलब घर ही किसी का बना रहे हैं, तो वो साइड ही हुई उसके लिए। तो जी। वो सेफ्टी सब चीज़ों की देखी जाती है ना। तो जब मध्यम वर्गीय परिवार जीवन में केवल एक ही बार घर बना पाता है, तो आपके द्वारा जो बनाए गए घर हैं, उनका औसतन आयु सीमा कितनी रहती है या कितने साल तक चल पाते हैं? और लंबा चलाने के लिए आप किन-किन सुरक्षा मेजरमेंट्स का ध्यान रखते हैं उनमें? तो देखो आईएसओ कोड कहता है कि 50 साल तक रहती है सिविल कार्य की, जी। ठीक है? और फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसको बीच-बीच में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सर, जैसे कि आजकल सनातन से संबंधित कई रैलियाँ और बड़े-बड़े आयोजन किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये फिजूल खर्ची है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, हर धर्म को अपनी आज़ादी है कुछ करने की, ठीक है? अब हमारे धर्म को क्या है कि अभी तक दूसरे धर्म से कंपैरिज़न नहीं किया जा रहा था। अब इस धर्म को क्या है, दूसरे धर्म से कंपैरिज़न किया जाता है। तो इसलिए जगह-जगह रैलियाँ वगैरह करके हम भी ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं अभी जिंदा हिंदू। जैसा कि अभी आपने धर्म के बारे में बताया, हम धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड एक अपनी भारत का राज्य है। उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी कैबिनेट में एक बिल पेश किया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि चारों धामों के नाम से अब कोई नया मंदिर नहीं बनेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि धामी जी के धर्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं। वो भी अपने धर्म व संस्कृति को सर्वोपरि रखते हैं, और उत्तराखंड में तो विशेषकर यही चीज़ सब जगह लागू होती है। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा रखा उन्होंने कि भाई चारों धामों के नाम से कोई आगे वो नहीं बने। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। राजस्थान में एक धर्म विशेषज्ञ के तौर पे आप किसको देखते हैं? अभी तो सब धर्म विशेषज्ञ के तौर पर राजस्थान में बाल मुकुंदाचार्य जी हैं। जी, वो अपने हवा महल से हैं, सांसद बाल मुकुंदाचार्य। हवा महल एमएलए हैं अभी जी। वहाँ से, ठीक है? वही अभी तो धर्म का प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा लगे। एक बाबा बालकनाथ का नाम भी बहुत उभर के आता बाबा बालकनाथ का नाम है, लेकिन अभी इतना वो नहीं है जितना अपना बाल मुकुंदाचार्य का चल रहा है। वो भी काफ़ी धर्म से वो कर रहे हैं, वो काफ़ी पहले से संघर्ष कर रहे हैं बाबा बालकनाथ। अलग ही है, लेकिन अभी आप हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा किसे देखते हैं? हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा साहब मोदी जी है अभी तो हाल फिलहाल। चलिए सर, अब जैसा कि हमारे सेशन में रहता है, हम एक रैपिड फायर शुरू करते हैं जिसमें हम 2-4 छोटे-मोटे प्रश्न करते हैं जिनमें आपके सामने स्क्रीन पे चित्र आते हैं। आप बेहतर प्रवक्ता के तौर पर किसे देखते हैं? बीजेपी के 2 बेहतर प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी। अमित पात्रा ज़्यादा बेहतर है। जी। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, हालांकि अभी तो मोदी जी है, लेकिन आने वाले टाइम में किसे देखते हैं? आपके सामने 2 चित्र दिए हुए हैं, एक है मोदी जी, एक है राहुल गांधी। तो देखो, राहुल गांधी जी तो आपने नाम पढ़ो वो ले लिया है, ठीक है, लेकिन वो कहीं इस कंपटीशन में है नहीं। जैसा कि लोकसभा के इलेक्शन वापस से 2029 में होने वाले हैं, उस रेस में कुछ बड़े दिग्गज शामिल होने वाले हैं।
जिनमें एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, एक अखिलेश यादव जी हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी हैं, एक राहुल गांधी हैं। तो आपको क्या लगता है क्या परिणाम होगा इसका? कुछ भी परिणाम हो सब नरेंद्र मोदी का भी कोई नहीं टकेगा। 2029 के इलेक्शन के लिए आप किसी का नाम प्रमोट करना चाहेंगे कि या आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति वापस से प्रधानमंत्री बन के आए? देखो वैसे तो मोदी जी हैं अपने ही, लेकिन अगर मोदी जी का दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ढूंढा जाता है तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब जैसे आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स में गुणवत्ता की बात की जाती है, वैसे ही व्यक्तित्व में भी गुणवत्ता पाई जाती है। तो बेहतर गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो बेहतर गुणवत्ता में आप मोदी जी को देखते हैं या योगी जी को? योगी जी को। अभी तक के आपके जितने भी जवाब रहे हैं वो मोदी जी के प्रति थे। अब इस प्रश्न में आपने योगी जी का, तो कुछ एक लाइन में आप इसका जवाब देना चाहें? नहीं सब वो तो एक योगी की तरह ही है, अपना सब कुछ निश्योर कर देते हैं जो भी कुछ है राष्ट्र के इसलिए। जैसा कि आज हमने हमारे पॉडकास्ट में सिविल इंजीनियर श्री अरविंद जी शर्मा से बात की। सर आपको कैसा लगा हमारे साथ आके आज समय देके? सब बहुत बढ़िया लगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अगर कोई हमारे दर्शक आपके कार्यालय को विजिट करना चाहे या वहाँ फेस टू फेस आपसे संपर्क करना चाहे तो आपके कार्यालय का पता? और एड्रेस है 102/18 कुम्मा मार्ग, प्रताप नगर, सामान्य, जयपुर, राजस्थान। सर आप हमारे पॉडकास्ट के बारे में और हमारे 10 सम्राट शो के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आपका शो काफ़ी अच्छा है ये, और ये काफ़ी तरक्की करो आप लोग ऐसे। मैं चाहूँगा कि इसको जितने भी दर्शक देख रहे हैं लाइव जो भी है, आप सब इसको लाइक और शेयर आगे से आगे करें। तो कैसा लगा आज आपको हमारा पॉडकास्ट? जुड़े रहिए हमारे सम्राट शो के साथ ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आज 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। मुद्रा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग वहां मारे गए। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया गया।